हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। यानी कि सप्लाई और स्टॉक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सीबीएसई में भी जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करती थी तो एक क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, बट अगर आप अभी ये टॉपिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑल ऑफ यू, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है या क्या होती है, प्लीज हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई वो क्वांटिटी होती है, supply is that quantity of a commodity which a seller is willing to sell at a given price in a given period of time में, एक given period of time में सेल करना चाहता है। आप अगर सप्लाई की डेफिनेशन कर चुके हैं, बाकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, अगर देखी है तो आपको सप्लाई और सप्लाई की डेफिनेशन तो अच्छे तरीके से क्लियर होगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा स्टॉक की। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक इज बेसिकली इट रेफर्स टू total quantity of a particular commodity that is available with the firm at a particular point of time। ये वो क्वांटिटी है एक कमोडिटी की जो एक फर्म के पास एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि ये क्या क्या आगे भी काम आएंगे और किस तरीके से इनके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ मीनिंग का। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं भाई सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई जो होती है वो स्टॉक का पार्ट होती है। प्रोड्यूसर ने गोडाउन में रखा हुआ है अपना स्टॉक, उसमें से कुछ जो है पार्ट निकाला मार्केट में सेल करने के लिए, वो सप्लाई होती है, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। और स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई, जबकि स्टॉक जो है वो सप्लाई का पार्ट नहीं होता, सप्लाई स्टॉक का पार्ट होता है या होती है। तीसरा पॉइंट है आपका कि सप्लाई कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती। आपके पास जितना स्टॉक होगा उससे ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है। अ, ये चौथा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें है कि पीरियड ऑफ टाइम। अगर टाइम ड्यूरेशन आप कह सकते हैं, सप्लाई की जब भी बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, वेरएज जब भी हम बात करते हैं स्टॉक की तो स्टॉक इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ऑलरेडी यहाँ पर ये मैंने जो है आपको मार्क करके पहले ही यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर तो मैंने दूसरा कलर जो है रेड कलर यूज किया है कि आप लोग पहले से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से बिलोंग करता है तो दूसरा जो है पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करता है। सप्लाई के और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपका जिनको जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पर तो चैनल हमारे पेज को जो है लाइक किए बिना मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट कर देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।